अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में कोई ही ऐसा शख्स होगा जो आफ़ताब इकबाल को ना जानता हो। वो पाकिस्तान के तकरीबन हर न्यूज़ चैनल पर एंकर रह चुका है। आजकल वो पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर खबरदार नामी प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहा है। 11 अप्रैल 2021 के शो में उस शख्स ने सहाबा किराम की बेहुरमती और शान में गुस्ताखी की है, जिसमें फ़नकारों से एक एक्ट परफॉर्म करवाता है जो कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की बुरी सूरत हाल पर होता है। पाकिस्तान की इस सूरत हाल का जिक्र करते करते वो यकायक ग़ज़वा हिंद पर पहुंच जाता है और गुस्ताखी भरे अल्फाज बोल देता है। मैं वो अल्फाज अब यहाँ दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं वो वीडियो का एक छोटा सा क्लिप लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अपनी आंखों से देख सकें। जोर से बोले थोड़ा। दो मेरा फोन नहीं चलाना। अरे ढूंढ क्या या जेनू लबिया होगा। नहीं सब ये क्या हो रहा है यहाँ? यही कुछ हो रहा है पिछले 73 साल से। देखिए अखलाकी गिरावट का हाल कि उसका फोन गिरा और अपने सारे दुख भूल के सिर्फ माले गनीमत समेट रहे। यही कुछ इन्होंने किया था जंगे ओहद के मौके पर। बिल्कुल। और यार टोपी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि यह बंदा किस तरह से हम आम से गुनहगार लोगों का मुवाजना सहाबा किराम से करवा रहा है और कह रहा है उन लोगों की तरह। इसलिए कहते हैं कि 2-4 किताबें पढ़ लेने से कोई बंदा आलम फाजिल नहीं बन जाता। हमारे इल्म का मेयार तो ये है कि जब यह बंदा इतने बड़े अल्फाज बोल रहा था तो वहाँ बैठे हुए ऑडियंस में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि रोकने के बजाय उसकी तायीद की और उसकी बातों को अप्रिशिएट भी किया। आफ़ताब इकबाल ने ग़ज़वा ओहद को एक अलग ही रंग में पेश किया है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे आला शख्सियात के लिए अखलाकी गिरावट जैसे अल्फाज बोले, जो कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व अजमाइन की सहरी गुस्ताखी है। इस बंदे को उसके किए की सज़ा लाज़िमन मिलनी चाहिए और साथ में वहाँ बैठे हुए ऑडियंस में से तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। नेज़ तमाम ऐसे चैनल जिनमें गुस्ताखी के अनासर मौजूद हैं, इन्हें बंद करके लगाम डाली जाए और इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाए।